स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत कथा। सूत जी से श्री शौनक आदि ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा, पूछिए। शौनक जी बोले, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची हैं, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और भी बहुत देवी देवता प्रकट हो गए हैं। हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें, किसके प्रति हमारे मन को लगावें, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? तीसरा प्रश्न कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। भगवान को वेद कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं तो कोई कहते हैं कि 24 अवतार होते हैं। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं, तो प्रमाणिक रूप में कितने अवतार हुए हमें बताइए। हमारा 5वां प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे। गागर में सागर को भरकर कहे, फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा का मतलब क्या हुआ, इसलिए संक्षिप्त में कहें। अतः साधो अत्र यत सारम समुद्र धृत्य मनीषयः, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। अब हमारा 6वां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करेंगे, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं तो अपनी लीला समाप्त कर जब कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनक आदि ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आप ये प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मातृ गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी कीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो 2-4 माला आपकी जप रहा हूँ वो भी छूट जाएंगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं होगा।
वही आदरणीय पूज्य सुखदेव तो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे। मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता शुक पक्षी और पक्षिणी दोनों इस अंडे को बड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिवाजी वहाँ वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा। सुखदेव जी की लाए कौन, सुखदेव जी को कौन लेके आए। नारद बड़े विचित्र संत हैं सज्जनों। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम दते खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने उसे कान में गुरु मंत्र दिया और उसे वैकुंठ मिलेगा। इस प्रकार नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं। उनका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद जी का वहाँ पदार्पण हो जाए तो वहाँ झगड़े की शुरू हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। बोलो हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेवाय नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत कथा की जय। हरि ओम तत्सत।